नमस्कार, माई सेल्फ रजनीश सोनी। दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातों को लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। अगर आपने इस चीज़ को अपने अंदर ढाला, अपने अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, अपने अंदर उस चीज़ को लेकर के आए, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हमारे इस मार्केट में, हमारी बातचीत को लेकर के आती है। हमें एक दूसरे को अपना बनाएं कैसे, इसको लेकर के आती है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा। किसी को अपना बनाने के लिए अपने बात में अपने अपने जो जुबान है आपकी, उसकी जो शब्द हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम एक व्यक्ति अपना हो जाता है और एक व्यक्ति पराया हो जाता है। अगर हम उस चीज़ को अपने अंदर ले लेते हैं, उस गुण को अपने अंदर रख लेते हैं, तो उससे हम बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हर कोई भी व्यक्ति हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। उसकी निगाहों में हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। हम लगातार उसके रिलेशनशिप में होकर के अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। और अगर ये बातें हमारी आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, मैं बात वहीं पे आता हूँ। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, किसी भी व्यक्ति की आलोचना ना करें। कभी भी किसी व्यक्ति की आलोचना ना करें। क्यों? एक बात समझिए, किसी व्यक्ति की आलोचना करने से उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाता। क्या उस व्यक्ति को आप किसी के पास जा करके उसकी आलोचना करके, उसकी बुराइयां करके आप क्या हासिल कर लेते हैं? कुछ नहीं। बल्कि आप उसकी नज़रों में गिर जाते हैं जब उसको ये पता चलता है कि हमारी आलोचना वो उस व्यक्ति कर रहा था, वह व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा था। वह चीज़ जब ये सुनता है तो उसकी नज़रों में आप गिर जाते हैं। तो उसकी आलोचना कभी भी ना करें। जब जितना हो सके उस व्यक्ति की प्रशंसा ही करें। तो सबसे पहला रूल हमेशा याद रखें कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना। दूसरा, प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करें, आलोचना करनी हो तो अकेले में करें। प्रशंसा हमेशा लोगों के सामने होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा खुल करके लोगों के सामने करें, और जब उसकी आलोचना ही करनी है तो उसको अकेले में करें और उसको समझाएं। जब इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो उसे कभी भी किसी प्रकार की आपसे कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। वो आपके खुल करके आपका सपोर्ट करेगा। जो तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आलोचना करनी हो तो उसकी प्रशंसा में उसको दबा दीजिए। यानी आलोचना के साथ साथ उसकी प्रशंसा भी करनी है। सपोज करिए किसी को हम आलोचना कर रहे हैं, आलोचना करते हुए उसकी बैक साइड में प्रशंसा भी करके आप प्रशंसा पे खत्म करिए। बैक से किसी की भी आलोचना करते हुए उसकी प्रशंसा आप बैक साइड से करिए। लास्ट में जो आपकी बातें खत्म होनी चाहिए वो प्रशंसा पे खत्म होनी चाहिए। जो बातचीत में अगला नियम आपको फॉलो करना है वो ये है कि कम बोले ज़्यादा सुने। हमेशा याद रखिए, जितना आप ज़्यादा कम बोलेंगे, आपकी निंदा, आपकी बातें उतना ही वजनदार होंगी, लोगों के सामने उतने ही सराहे जाएंगे आप। कम बोलिए लेकिन ठोस बोलिए। जो भी बोलिए काम की चीज़ें बोलिए। किसी की बुराई करके कभी भी किसी की बुराई करते हुए बहुत ज़्यादा आलोचनाएं ना करें।
आप बोलते जा रहे हैं, अगले व्यक्ति उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या मतलब है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का। तो कभी भी आप किसी को के सामने इतना ज़्यादा मत बोले कि वो ऊब जाए। सामने बैठे व्यक्ति को अपने ओर अट्रैक्ट करिए, कम शब्दों में अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बता दीजिए। और ये याद रखें, कभी भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा बोलने से, उसके प्रति ज़्यादा बोलने से कभी भी आप उसके अंदर जगह नहीं बना सकते। कम बोलने से जगह बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बोलने से जगह नहीं बनाई जा सकती। इसलिए अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कम से कम बोल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को पहुँचाएं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई इस पर ध्यान देंगे। नंबर 1, किसी की आलोचना ना करें, कभी भी निंदा ना करें। दूसरा, प्रशंसा सभी के सामने करनी चाहिए, लेकिन अकेले में करनी ही है आलोचना तो अकेले में करें। तीसरा, जब भी किसी की आलोचना कर भी रहे हैं तो लास्ट में प्रशंसा के साथ अपनी बातों को ख़त्म करें, और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कम बोल करके ज़्यादा समझाने की बात समझिए, क्योंकि कम बोलना ही और अपने वजनदार चीज़ों को रखना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।